जय श्री राम। भगवान श्री राम जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से हों, शुभ हो और आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशहाली हमेशा बनी रहे। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हमने 2 सर्गों का अध्ययन किया वाल्मीकि कांड के। प्रथम सर्ग में संक्षेप में रामायण सुनाई नारद जी ने वाल्मीकि जी को। दूसरे सर्ग में वाल्मीकि जी तमसा के तट पर गए, स्नान करने जा रहे थे कि उसी बीच में एक शिकारी ने क्रौंच और क्रौंची, ये दोनों जब आपस में अटखेली कर रहे थे प्रेम क्रीड़ा में, तो शिकारी ने उसमें से नर क्रौंच का वध कर दिया। और इसको देख करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई और उस पीड़ा को वो जिससे बोले वो एक श्लोक के रूप में उनके मुंह से निकला। वाल्मीकि जी ने उस शिकारी को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें जीवन भर कभी भी शांति नहीं मिलेगी, तुम जीवन भर अशांत रहोगे। इसके बाद वाल्मीकि जी लौट करके उस दुखी मन से वापस अपने कुटिया पर आए और आ करके जब वो ध्यान पूजा कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने फिर वाल्मीकि जी को बहुत सांत्वना दिया और बताया कि हमने ही सरस्वती जी को ये प्रेरणा दी थी कि आपके अंदर जाएं और इस प्रकार के श्लोक का उच्चारण कराएं। तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आप चिंता मत करो, जो हुआ है सो अच्छा हुआ है। आप इसी श्लोक को आधार बना करके भगवान राम जी के चरित्र का निर्माण कीजिए, गायन कीजिए, काव्य बनाइए और आप जो भी लिख देंगे वो रामायण का ही अंश होगा, वो सत्य ही होगा, ऐसा मेरा आपसे आशीर्वाद है। फिर ब्रह्मा जी के जाने के बाद वाल्मीकि जी ध्यान अवस्था में गए और ध्यान अवस्था में जाकर के उन्होंने पूरी रामायण को अपने अंतःकरण में दर्शन किया। इस तरह से दूसरे सर्ग की समाप्ति हुई। अब हम तीसरे सर्ग में प्रवेश करते हैं। तीसरे सर्ग में वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ की एक परिचय दिया है कि हम इसमें किन किन घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के जीवन के किन किन घटनाओं का हम इसमें वर्णन करेंगे, विस्तार से करेंगे।